देखिए पीएमटी 2009 क्वेश्चन कहता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम आर इन अ मीडियम इज आर नहीं है रिप्रेजेंटेड बाय ई नॉट इज इक्वल टू ई एक्स इज इक्वल टू 0, ई वाई इज इक्वल टू 2.5 न्यूटन पर कूलाम कॉस 2 पाई इंटू 10⁻6 रेडियन पर मीटर टी माइनस पाई इंटू 10⁻⁻2 रेडियन पर सेकेंड एक्स एंड ई जेड इज इक्वल टू 0, द वेव इज। इन्होंने इस क्वेश्चन को ऐसा दिया है कि पढ़ने वाले को भूत नजर आएगा, दादर दादा। ये जैसे वो एक कौन सी राक्षसी वो दिखाते हैं, वो एक डंडे में झाड़ू लगा के उसमें बैठ चलती है, देखा ना, कोई कार्टून है, डंडे में झाड़ू लगी रहती है, लाठी में, और झाड़ू पर बैठ चलती है, कौन सी है? हाँ, जो भी है हम उसको जानते नहीं है। फिलहाल इन्होंने जो दिया है उसको नोट कर लेते हैं। पहले ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पार्ट है वो ई एक्स बराबर 0 है। यानी क्या कहना चाहते हैं कि एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई वेक्टर नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, ई एम वेव उधर जा सकती है, उससे मतलब नहीं है। जो वाई डायरेक्शन का है ई वाई, वो दिया है 2.5 कॉस 2 पाई इंटू 10⁻6 टी माइनस पाई इंटू 10⁻⁻2 एक्स, और ई जेड दिया है 0। अब देखो जानबूझ के ये इसके साथ न्यूटन पर कूलाम लगाए हैं, मतलब वो एसआई यूनिट कह रहे हैं और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और पकड़ में भी आ रहा है। ये एक्चुअली जब कंपेयर करेंगे तो किससे करेंगे? ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये होता है ना। तो ई नॉट की जो यूनिट है वो दी है न्यूटन पर कूलाम। तो ई नॉट जो दिया गया है वो दिया है 2.5 न्यूटन पर कूलाम, और ये ओमेगा है। ओमेगा इज इक्वल टू है 2 पाई इंटू 10⁻6, और जिसको यूनिट न याद हो वो इन्होंने यूनिट दे रखी है, वो जानबूझ के घबराहट पैदा करने के लिए। रेडियन पर मीटर है, रेडियन पर मीटर, ओमेगा वो नहीं है। एक मिनट रुकिए, रेडियन में गलत दिया हुआ है। अब ये दिया तो क्या करें, वही हम करें, गड़बड़ कहां से आ रहा है। और के की वैल्यू कितनी दी हुई है? के दिया है पाई इंटू 10⁻⁻2 रेडियन पर मीटर, ये दिया गया है, ठीक है। कह क्या रहा है, जरा क्वेश्चन देखिएगा। ये कह रहा है कौन द वेव इज, कुछ आंसर दिया गया है उसके बारे में पूछ रहा है। कह रहा है द मूविंग अलोंग वाई डायरेक्शन with the frequency of 2 pi into 10⁻6 हर्ट्ज and wavelength of 200 मीटर। ये कुछ दिया गया, पहले आप फ्रीक्वेंसी निकाल लो, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ निकाल लो। देखिए ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ होता है ना, 2 पाई एफ लिखो या 2 न्यू पाई लिखो। ओमेगा दिया है 2 पाई इंटू 10⁻6 बराबर 2 पाई एफ। तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10⁻6 हो जाएगी ना हर्ट्ज, एफ निकल आया। और के क्या होता है? 2 पाई बाय लैम्डा होता है ना, के जो होता है वो 2 पाई बाय लैम्डा होता है, वो दिया है पाई अपान 10⁻⁻2। एक सेकेंड, देखिए एक्चुअली में जो दूसरा सिस्टम है उसको पता नहीं क्या है, उसकी आवाज रिबाउंड करती है ना, वो हमने दूर रख दिया, केवल तुम दिखाई पड़ रहे हो कि हाँ तुम ज्वाइन हो, इसलिए उसको बहुत दूर रख दिया। खोपड़ी तुम्हारी दिख रही है, मतलब खोपड़ी का एक चित्र दिख रहा है कि एक इंसान टाइप का कुछ चित्र दिख रहा है। देखिए तो यहां से लैम्डा क्या निकलने वाला है? पाई से पाई कट गया, इसको उधर ले आओ, 2 इंटू 10⁻⁻2 बराबर लैम्डा। तो यानी कि आपका चाहो तो आप लिख दो 200 अपान 100 बराबर लैम्डा। लैम्डा बराबर नहीं, यही लिखा दो, 2 इंटू 10⁻2 मीटर, यही आएगा ना मीटर। ये लैम्डा दिया गया है। अब ऑप्शन भी आ जाओ। पहला ऑप्शन ये कह रहा है
कि फ्रीक्वेंसी 2 पाई इंटू 10⁶ है? जी फ्रीक्वेंसी नहीं है ये। हाँ ये ध्यान रखिए ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है लेकिन, ठीक है, चूंकि यहां पर दिया है हर्ट्ज, अगर ये फ्रीक्वेंसी बोलते और फ्रीक्वेंसी के साथ साथ आपसे कहते हैं रेडियन पर सेकेंड, तो फिर मान लीजिए कि वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तो पहला पार्ट तो नहीं सही है। दूसरे में कह रहे हैं, अच्छा दूसरे में कह रहे हैं मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, जी नहीं, एक्स डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट 0 है, काम ही खत्म भाई। जब एक्स डायरेक्शन में चली नहीं रही है तो उधर क्या फ्रीक्वेंसी क्या वेवलेंथ हमसे क्या मतलब है। सी पार्ट कह रहे हैं मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 10⁶ हर्ट्ज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इतनी है और वेवलेंथ दिया है आपका 200 मीटर। हाँ जी ये मीटर में होगा, 200 तो नहीं आ रहा, जरा वैल्यू गलत लिखी क्या, नहीं एक मिनट रुको जरा, के की वैल्यू एक मिनट रुकिए, के की वैल्यू है 2 पाई अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू पाई इंटू 10⁻²। नहीं तुम्हारा नहीं, मैं गलत कैलकुलेशन कर रहा था, कैलकुलेशन गलत हो रहा, तुम बता रहे हो मेरा भी यही आ रहा है, ये कहां से आ जाएगा ये पाई। हाँ ठीक है, मैंने गलत लिखा जानबूझ करके, जिससे आप ध्यान से देखो हमने क्या गलत किया है। ये अपान में कैसे हम ले गए, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा बराबर पाई अपॉन 100 हो जाएगा ना, पाई से पाई कट गया, लैम्डा आपका 200 आएगा, ये लैम्डा आएगा, ये गलत है, ठीक है, तो ये आपका लैम्डा आ गया। तो इसका मतलब इसका सी पार्ट सही है, ठीक है। हमने जानबूझ के लिखा था जिससे कि आप देखो कि हम गलती कहां कर रहे हैं और आप गलती पकड़ो ना, ठीक। हाँ और फिर हम कहें अच्छा यही ध्यान से पढ़ रही हो, तो ये पीएमटी 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है।